नमस्कार। अर्थशास्त्र विभाग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बीए पार्ट फर्स्ट आर्थिक अवधारणा विधियाँ राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के अनुसार हम अध्ययन कर रहे थे अर्थशास्त्र का, और इसी कड़ी में हमने कल अध्ययन किया था केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, स्टैटिस्टिक्स के पार्ट के अंतर्गत समांतर माध्य। ठीक है, समांतर माध्य। और मैंने आपको बताया था कि हम स्टैटिस्टिक्स का अर्थशास्त्र में प्रयोग क्यों करते हैं, या स्टैटिस्टिक्स के जो माप हैं उनके द्वारा हम किन किन बातों का अध्ययन करते हैं, किन किन आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। और मैंने कहा था केंद्रीय प्रवृत्ति के जो माप है, समांतर माध्य, मध्यकार, बहुलक, फिलहाल आपका अपने कोर्स में यही है। इनका अध्ययन हम विशाल जो आर्थिक समूह है जिसके पूरे का एनालिसिस अलग अलग न करके उसको समग्र रूप में जब प्रस्तुत करते हैं या उसको समझने के लिए इनकी आवश्यकता पड़ती है। इसी संदर्भ में हमने पढ़ा था समांतर माध्य का मतलब है एवरेज, औसत। किसी भी बहुत बड़े समूह का औसत निकालना हो तो हम समांतर माध्य का प्रयोग करते हैं। खैर, इसके बाद में फिर हम आज पढ़ते हैं मध्य का। मध्यका का मतलब होता है बीच का मूल्य, मीडियन। ध्यान रखिए, मध्यका का मतलब है बीच का मूल्य। ठीक है, यानी कि किसी भी श्रेणी को, ध्यान रखिए मैंने जो बताया था आपको समांतर माध्य में 3 प्रकार की श्रेणी होती है, वो तीनों श्रेणियां यहाँ पर भी होते हैं, और जब हम बहुलक अध्ययन करेंगे तो वहाँ पर भी तीनों श्रेणियां होंगी। एक बार हम सिंपल एग्जाम्पल हल करते हैं समांतर माध्य, मध्यकार, बहुलक का, फिर हम उसके बाद में लास्ट में कंप्रिहेंसिव एक साथ स्टडी करेंगे एक सतत सरणी के अंतर्गत किस प्रकार से सतत सरणी जो अलग अलग रूप में दी होती है उसको हम कैसे सही जमा कर समांतर माध्य, मध्यकार, बहुलक हम ज्ञात करते हैं। इस बात का तो अध्ययन करेंगे। तो मध्यका का मतलब है, मैंने बताया, वो बीच का मूल्य। और बीच का मूल्य कब ज्ञात करेंगे? यानी किसी भी जो हमारे पास श्रेणी है, चाहे व्यक्तिगत श्रेणी हो, चाहे खंडित श्रेणी हो, चाहे सतत श्रेणी हो, किसी भी श्रेणी को आरोही या अवरोही, आरोही का मतलब है बढ़ते हुए क्रम में और अवरोही का मतलब है घटते हुए क्रम में। ठीक है, यानी किसी भी श्रेणी को ध्यान रखिए, हम बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में जमाने के पश्चात जो बीच का मूल्य आता है, जमाने के पश्चात जो बीच का मूल्य आता है, ध्यान रखिए, उस बीच के मूल्य को मध्यका कहा जाता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि चाहे व्यक्तिगत श्रेणी हो, चाहे खंडित श्रेणी हो, चाहे सतत श्रेणी हो, तीनों श्रेणियों के अंतर्गत पहले जो हमारे पास मूल्य दिए हुए हैं उन मूल्यों को या तो हम बढ़ते क्रम में जमाएंगे या घटते क्रम में जमाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो बीच में मूल्य आएगा, सेंटर में जो मूल्य आएगा, उस मूल्य को मध्यका के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हम लेते हैं व्यक्तिगत श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी, मैंने बताया कि व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत मूल्य इंडिविजुअल रूप से दिए होते हैं, अलग अलग दिए होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, ये क्या लेते हैं, 3, 4, 6, 5, 9, 10 और लेते हैं 8। ठीक है, ये हमको मूल्य दिए हुए हैं, तो ध्यान रखिए ये मूल्य व्यक्तिगत रूप से दिए हुए हैं, इंडिविजुअल दिए हुए हैं कि अलग अलग, जैसा हमने बताया था समांतर माध्य में, वैसे यहाँ पर 3, 4, 6, 5, 9, 10, 8 ये मूल्य अलग अलग दिए हुए थे। इसका हमने समांतर माध्य में ज्ञात किया था। ठीक है, अब इसका मध्य ज्ञात करेंगे। और मध्य का मैंने बताया आपको, सबसे पहले ध्यान रखिए, या तो जो अपने पास श्रेणी है, या तो उसको आप बढ़ते क्रम में जमाइए या उसको घटते क्रम में जमाइए। या तो बढ़ते क्रम में जमाइए या घटते क्रम में जमाइए। इसीलिए हम ध्यान रखिए मध्यका के अंतर्गत कहते हैं कि इसमें बहुत अधिक जो ऊंचा मूल्य है, बहुत नीचा मूल्य है, उसका प्रभाव नहीं पड़ता ज़्यादा। ठीक है, इसमें चरम मूल्यों का न्यूनतम प्रभाव पड़ता है। देखिए, और यह इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि इसमें चरम मूल्यों का न्यूनतम प्रभाव पड़ता है। इसके साथ साथ यह गुणात्मक जो वैल्यू हैं, ठीक है, उनको भी समझने में या उनका भी अध्ययन करने में आवश्यक है, या उनका अध्ययन करने के लिए उपयोगी है। खैर, ये हमारे पास श्रेणी है, समवर्ती श्रेणी के नाम से जानते हैं, और इसका हमको निकालना है मध्य का, मीडियन निकालना है, बीच का मूल्य निकालना है। तो मैंने कहा सबसे पहले जो हमारे पास श्रेणी है उसको या तो आप बढ़ते क्रम में जमाइए या घटते क्रम में जमाइए। तो इसमें आपको इसको बढ़ते क्रम में जमाते हैं। सबसे छोटी मूल्य कौन सी, 3, उसके बाद 4, फिर 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8, 9 और
ये हमारे पास, इसको हमने बढ़ते क्रम में जमा लिया, ये हमारे पास मूल्य आ गए। ठीक है, इसके बाद में इसका फॉर्मूला आता है हमारा साइज ऑफ n+1/2th आइटम। ये इसका पूरा फॉर्मूला है, साइज ऑफ n+1/2th आइटम। कहने का मतलब है कि n/2वां मूल्य, यानी कि व्यक्तिगत श्रेणी और खंडित श्रेणी के अंतर्गत, व्यक्तिगत श्रेणी और खंडित श्रेणी के अंतर्गत मध्य का ज्ञात करने के लिए हमको साइज ऑफ n+1/2th आइटम का प्रयोग करना पड़ेगा। अर्थात n+1/2वां मूल्य जो आएगा, मैंने हमें पिछले व्याख्यान में भी कहा था कि चाहे समांतर माध्य हो, चाहे मध्य का हो, चाहे बहुलक हो, इसका जो उत्तर आएगा वो मूल्यों में से आता है, न कि फ्रीक्वेंसी में से आता है। आवर्ती में से नहीं आएगा, मूल्यों में से आएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसका हम लेंगे। ठीक है, और n इज इक्वल टू, ध्यान रखिए, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैल्यूज, जो हमारे पास जितने मूल्य दिए हुए हैं इनकी संख्या कितनी है, तो यहाँ हम लिखेंगे साइज ऑफ n+1। n कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7+1/2th आइटम। मतलब क्या है, 7+1/2वां मूल्य। हिंदी में कहें 7 × 8/2 बराबर 4वां मूल्य। फोर्थ आइटम, फोर्थ आइटम, फोर्थ आइटम मतलब 1 2 3 और 4, m बराबर 6 उत्तर, m बराबर 6 उत्तर हो गया। 20 का मूल्य, हम सिंपल भाषा में कहें, 3 इधर हो गए, 3 इधर हो गए, बीच में 6 आ गया। ठीक है, 3 इधर हो गए, 3 इधर हो गए, बीच में 6 आ गया। किसी भी श्रेणी को या तो बढ़ते क्रम में जमाएंगे या घटते क्रम में जमाएंगे। ध्यान रखिए, चाहे व्यक्तिगत श्रेणी हो, चाहे खंडित श्रेणी हो, चाहे सतत श्रेणी हो, ये नियम तीनों में लागू होता है। ठीक, और ये मैंने कहा व्यक्तिगत है, सिंपल एग्जाम्पल है, इसलिए जब हम सतत श्रेणी पढ़ेंगे तो उसमें मध्य का वर्ग आया, कैसे निकालेंगे, खैर अपना आगे आते। ये हमारा व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत समांतर माध्य हो गया। ध्यान रखिए, इसमें एक बात है कि यहाँ तो मैंने एग्जाम्पल लिया है जो कि विषम संख्याओं का लिया है। आपने लिख दिया साइज ऑफ n+1, 7+1, अब 8 हुआ, 8 में 2 का भाग दिया, 4वां मूल्य आ गया, 1 2 3 4 आ गया। ठीक है, यदि मान लीजिए मूल्य सम हो, यदि मान लीजिए ये हमारे पास मूल्य दिए हुए हैं, मूल्य सम दिए हुए हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी चाहिए सवाल दे रखा है आपको, इसमें से 10 गायब है, तो वही मतलब है। ठीक है, और ये मूल्यों का सबसे पहले ये इसका आपसे कहा है कि इसका आप मध्य का ज्ञात कीजिए। तो पहले इसको हम बढ़ते क्रम में चाहे घटते क्रम में, चाहे हम घटते क्रम में जमा सकते हैं इसको। जैसे यहाँ स्टार्ट करेंगे तो 9 8 6 5 4 3, कैसे जमा सकते हैं, कि मतलब वही है, हमने बढ़ते क्रम में जमाया, आरोही क्रम में जमाया। ठीक है, और साइज ऑफ n+1/2th आइटम का प्रयोग हम करेंगे। तो मैंने कहा था देखिए, यहाँ पर क्या है, साइज ऑफ n+1, यहाँ पर सम संख्या दी हुई है 6+1, 3 और 3, 6+1/2 में 6 7 में हम 2 का भाग देंगे, 3/5वां मूल्य, 3/5वां मूल्य। और ध्यान रखिए, इसमें तो 3/5वां मूल्य 1 2 3 4 5 6 है, लगातार 3.5 दे रखा। ठीक है, तो ध्यान रखिए, ऐसी स्थिति में जब हम 3/5वां मूल्य ज्ञात करेंगे तो हम करेंगे साइज ऑफ, ठीक है, तीसरा मूल्य वैल्यू प्लस साइज ऑफ फोर्थ आइटम, अपॉन 2। तो साइज 3/5, साइज ऑफ तीसरा मूल्य कौन सा है, 1 2 3, बढ़ते क्रम में ले लेते 5, m बराबर 5 प्लस ये हो गया 6, तो 2 बराबर 11, 2 भाग दिया बराबर 5.5। ठीक है, यानी कि व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत ध्यान रखिए, जब हमको मध्य ज्ञात करना है तो यदि विषम संख्या है तो उस श्रेणी को हम तो बढ़ते क्रम में जमाएंगे, घटते क्रम में जमाएंगे, जो बीच में मूल्य आ जाएगा n+1/2th आइटम के हिसाब से वो मध्य को जाएगा। यदि समान मूल्य दिए हुए हैं तो 3.5 है साइज ऑफ थर्ड मूल्य, और प्लस साइज ऑफ फोर्थ मूल्य अपॉन 2, 2 का भाग देंगे
तो वो जो वैल्यू आएगी वो हमारी मध्यिका के नाम से जानी जाती है। ये ध्यान रखिए, ये हमारा हो गया व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत किस प्रकार से हम मध्यिका ज्ञात करते हैं। ठीक है, डालता हूँ ये। हाँ, इसके बाद हम लेते हैं, ध्यान रखिए, खंडित श्रेणी के अंतर्गत। खंडित श्रेणी, और खंडित श्रेणी का मैंने बताया था अर्थ कि व्यक्तिगत श्रेणी जो एक प्रकार की खंडित श्रेणी है वो व्यक्तिगत श्रेणी ही है, लेकिन व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत जब मूल्य एक से अधिक बार रिपीट होते हैं या बहुत अधिक संख्या हो व्यक्तिगत श्रेणी की, तो हम उसको खंडित में कन्वर्ट कर लेते हैं। अर्थात हम जो मूल्य हैं उनकी फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं, आगे कितनी बार वो मूल्य रिपीट हुआ है, मतलब वो ये ध्यान रखिए उनकी फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। ठीक है, तो इससे क्या है कि वो जो बड़ा सवाल है हमारा, बहुत से मूल्य हैं, वो थोड़ा छोटी साइज में आ जाएगा। ठीक है, उन्होंने कहा इसीलिए मध्यिका का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, और ये सब ये सिर्फ देता हूँ, एक्स दे रखा है मूल्य 2, 4, 6, 8 और 10, और फ्रीक्वेंसी दे रखी है 3, 5, 7, 9 और 10। ठीक है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। और हमको क्या करवाना है, इसमें मध्यिका ज्ञात करवाना है। मध्यिका ज्ञात कीजिए आप। ठीक है, और देखिए इसके अंतर्गत जब हमारी खंडित श्रेणी है, उस खंडित श्रेणी के अंतर्गत हमको मध्यिका ज्ञात करना है, तो हम इसकी संचयी आवर्ती मानेंगे, नीचे मानेंगे CF। ठीक है, संचयी आवर्ती जो इसकी हम वो बना लेंगे। संचयी आवर्ती क्या होती है, CF इन जो फ्रीक्वेंसीज है इनका टोटल करते हैं हम, जैसे 3, ठीक है, 8, 15, 24, 10, 34। ठीक है, हालांकि ये टोटल कर दिया। 3 कैसा है, हालांकि ये 3 आ गया, इन दोनों का टोटल 8 आ गया, इन तीनों का टोटल 15 आ गया, इन चारों का टोटल ये आ गया, इन सब का टोटल ये आ गया। अर्थात n = 34 होता है। ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर होनी चाहिए, बराबर 34 हो। तो ये हमारी इस तरह से हम जो खंडित श्रेणी, हम टोटल जो करते हैं ना, ये टोटल कर रहे हैं, मतलब वही आएगा कि हम व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत बहुत सारे वैल्यू जब लेंगे, यहाँ पर टोटल कर रहे हैं कि भाई जैसे ये 3 पर आ गया, ठीक है, ये 5 पर आ गया, ये 7 पर आ गया, तो ये छठा मूल्य है जो 7 पर आ गया, तो कौन से कहाँ तक मिलेगा, ये यानी कि 15वें मूल्य तक मिलेगा। ठीक है, तो ये 5 से 8, 7, 15 तक मिलेगा ये। ठीक है, 8 कहाँ तक मिलेगा, 24 तक मिलेगा। ठीक है, तो ये इसलिए हम इसको संचयी आवर्ती बनाते हैं। ये हमारा हो गया। इसके बाद आने के वही जो हमारा फॉर्मूला है साइज ऑफ n+1/2 आइटम के हिसाब से हम इसको लेंगे, तो हमारा हो गया साइज ऑफ n+1/2 आइटम, अर्थात n+1/2 मूल्य। इसमें डालेंगे n प्लस कितना होगा, 24 + 1 बराबर 2, 34 1 35, 35/2 मूल्य, 35/2 कितना होगा, बराबर 17.5। कि बराबर कराऊँ 17.5, ये मध्यिका नहीं है, 17.5वां मूल्य जो है। ठीक है, क्योंकि इस हिसाब से ये जमे हुए हैं, 17.5वां जो मूल्य है हमारा वो मध्यिका आएगा। चाहे तो आप, अगर आपको विश्वास नहीं हो तो इसको आप जमा कर देख लीजिए, उत्तर वही आएगा कि 2 है, उसको 3 बार लिख लीजिए, बढ़ते क्रम में लिखेंगे। जैसे जैसे लिख दिया 2 2 2, ठीक है, फिर 4 लिख लीजिए 8 बार, 4 4 4 4 8 बार लिख लीजिए, फिर 6 लिख लीजिए 15 बार, फिर 8 लिख लीजिए, सॉरी 2 लिख लीजिए 3 बार, 4 लिख लीजिए 5 बार, 6 लिख लीजिए 7 बार, फिर 8 लिख लीजिए 9 बार। ठीक है, तो 10 लिख लीजिए 10 बार। तो इसमें जो अब इस जमाने के बाद जो बीच का मूल्य आएगा, उत्तर वही आएगा। ध्यान रखिए, उत्तर इसका वही आएगा, 17.5वां मूल्य। 17.5वां मूल्य हम कहाँ देखेंगे, ध्यान रखिए, 17.5वां मूल्य हम देखेंगे इसकी संचयी आवर्ती के अंतर्गत। इससे अधिक है 17.5, इससे अधिक है 17.5, इससे अधिक है 17.5, ठीक है, और इससे कम है 17.5। ठीक है, यानी कि इसमें मिलेगा, ध्यान रखिए 24 के अंतर्गत, तो 24 तो हमारे CF है। ठीक है, 24 हमारा CF है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। मूल्य क्या होगा, x। मैंने कहा हमेशा जो उत्तर आता है, चाहे समांतर माध्य हो, चाहे समांतर माध्य हो, मध्य का हो या बहुलक हो, उत्तर हमारा जो है वो वैल्यूज में जाता है। ठीक, इसके सिद्ध में क्या आ गया, 8 वैल्यू है, ध्यान रखिए 8, इसलिए n = 8, n = 8 हो गया हमारा। अब चाहे आप जमा कर देख लीजिए, ध्यान रखिए 17.5, इसमें 34 मूल्य आएंगे,
तो साइज ऑफ 17 मूल्य प्लस साइज ऑफ 18 मूल्य, यानी 17 मूल्य में 8 है क्योंकि 9 बार है, 17 मूल्य 8 आएगा। अगर आप ध्यान रखिए इसको हम व्यक्तिगत श्रेणी के हिसाब से देखेंगे तो 17.5 में साइज ऑफ 17 मूल्य भी 8 आएगा प्लस साइज ऑफ जो हमारा जो मूल्य है साइज ऑफ 18 मूल्य ये भी 8 आएगा, 8 आएगा, यानी इसको हम व्यक्तिगत श्रेणी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन हम व्यक्तिगत श्रेणी में इसलिए कन्वर्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमको तो ध्यान रखिए स्टेटिस्टिक्स का प्रयोग इसलिए करते हैं, रखिए हम स्टेटिस्टिक्स का प्रयोग क्यों करते हैं, हम स्टेटिस्टिक्स का प्रयोग इसलिए करते हैं सांख्यिकी अर्थशास्त्र में कि जो आंकड़ों का विशालतम जो समूह है उसको सूक्ष्म रूप से कैसे प्रस्तुत करें, और उस सूक्ष्म रूप के प्रस्तुत जो हम करते हैं उसमें किस बात का अध्ययन कर रहे हैं उसका प्रतिनिधित्व ये करते हैं। हम उसके एवरेज का अध्ययन करेंगे, समाधान माध्य प्रयोग करेंगे, हम बीच के मूल्य का प्रयोग करेंगे, मध्य का प्रयोग करेंगे, और उसमें जो रिपीटेशन जो मूल्य सबसे ज़्यादा बार आया है उसका वो हम ज्ञात करेंगे तो हम बहुलक का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसलिए जाना कि विशालतम जो वैल्यूज है, इसलिए हम मैंने ये तो बता रहा हूँ कि आपको इस प्रकार से हम खंडित श्रेणी जो हमारी होती है व्यक्तिगत से ही बनती है। यदि हम खंडित को व्यक्तिगत में चेंज करें तो भी उत्तर वही आता है, ठीक है। लेकिन हमको खंडित को व्यक्तिगत में चेंज नहीं करना है क्योंकि हमको तो शॉर्ट में करना है। ध्यान रखिए व्यक्तिगत श्रेणी तो इससे बड़ी होगी, इसमें तो मूल्य 34 वाले लिखोगे, ये तो शॉर्ट में हो गया, ठीक है। हमको तो बता रहा हूँ कि मैं नहीं, बाकी व्यक्तिगत श्रेणी को हम खंडित में कन्वर्ट करेंगे तो मूल्य शॉर्ट में होंगे। तो इस प्रकार से हम एक बड़े समूह का, यानी किसी 34 मूल्य है, सपोज कीजिए 1000 मूल्य हैं, 2000 मूल्य हैं, और यहाँ इस तरह से हम उसको एक एक इंडिविजुअल रूप से रख नहीं पाएंगे, तो वहाँ हम इसका प्रयोग करेंगे मध्यिका का प्रयोग, जहाँ हम खंडित श्रेणी के रूप में उसके एक्स वैल्यू फ्रीक्वेंसी यानी कि सी एफ फ्रीक्वेंसी का टोटल हम करेंगे। टोटल करने के बाद में साइज ऑफ n + 1/2 आइटम के द्वारा जो हमारा n = ध्यान रखिए यहाँ पर भी मैंने बताया आपको n = सिग्मा एफ है, n का मतलब सिग्मा एफ, ठीक है। तो f का ये टोटल करेंगे, उसमें +1 करके 2 का भाग देंगे तो उत्तर जो वैल्यू आएगा जो संचय आवर्ती में किस में मिलेगी ध्यान रखिए वो वैल्यू, अभी 15 से वो अधिक है तो इसमें तो मिलेगी नहीं, ठीक है। 15 तक ये वैल्यू है तो हमारे पास उत्तर कौन सा आएगा, 17.5वां मूल्य आएगा। ये तो 15वां मूल्य तक ये, तो 17.5वां मूल्य इसमें आएगा, ध्यान रखिए क्योंकि 15 से ऊपर सारे मूल्य 24 तक इसमें है, तो इसलिए 17.5वां मूल्य आएगा, इसमें आएगा। तो इसका उत्तर जो है, ध्यान रखिए मैंने कहा हमेशा उत्तर मूल्यों में से आता है, तो इसका उत्तर 8 हो गया है। तो इस प्रकार से हम ध्यान रखिए व्यक्तिगत श्रेणी और खंडित श्रेणी की सहायता से हम मध्यिका मूल्य ज्ञात करते हैं, ठीक है। थैंक यू।